राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, भक्त, भगवान, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यही तो है बस। भक्त कौन? जो भगवान का अंश है। तो हर व्यक्ति यहाँ जो दिख रहा है वो भगवान का अंश है। तो सब कुछ क्या है? भगवान है। तो वहां वही कह रहे हैं कि यहाँ पर इनके अतिरिक्त कुछ नहीं है, परंतु न होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वालों को उसके चिंतन के कारण, उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण सी सृष्टि दिखती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि संसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे हैं कि देखो, दो ही चीज है, आत्मा और भगवान। तो प्रश्न ये उठता है, अगर आत्मा और भगवान है तो बाकी इतना प्रपंच क्यों दिख रहा है? तो शब्द सही है, प्रपंच। तो उदाहरण दे रहे हैं कि सपने में, नींद में तुम सोए हो, तुम दृष्टा हो, तुम देख रहे हो सपने के अंदर, और सबके अंदर, सपने के अंदर एक बड़ी दुनिया बन जाती है आपकी। तुम सपने देखते हो, मैंने तो जानवरों को देखा है। मेरा कुत्ता है, वो सपना देखता है ना तो भागता है सपने के अंदर। बिल्ली को देखती हूँ, सपने में कुछ तो करती रहती है वो। मैं सोचती हूँ ये जानवर भी सपने देख रहे हैं, मतलब सपने के अंदर एक दुनिया चल रही है। तो जैसे तुम्हारे सपने के अंदर की दुनिया तुमको सच लग रही है, कभी कभी आंख खोल दो, और डे ड्रीमिंग बोलते हैं हम उसको, डे ड्रीमिंग। आंखें खोल करके हम ऐसे ऐसे सपने देखते हैं, भैया वो मिलेगा तो ऐसा बोलेंगे, वो मिलेगी तो ऐसे बोलूंगी, फिर मैं वहां जाऊंगी तो मैं ऐसे करूंगी, फिर कल हम लोग जब काम पे जाएंगे तो ऐसे करेंगे, आज ये पैसा है इसको ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा। हम सब ऐसे अच्छे अच्छे सपने देखते रहते, बस बनाते रहते हैं ऐसे ऐसे कहानियां। और ये अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये गड़बड़ हो जाएगा, अरे वैसा नहीं तो वो, या तो हम ऐसे सपने बनाते हैं। और वो सब सपने हमको सच लगते हैं, क्योंकि जो हमने मन में गणत मनगढ़ंत जो सिचुएशन बनाए, उससे हमको भय लगने लगता है। आधी सिचुएशन तो मनगढ़ंत रहती है हमारी। मेरे पास लोग आते हैं तो मेरे गाइडेंस में यही एक चीज रहता है कि तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? ये मन तुम्हारा इतना नेगेटिव कल्पना बना दिया तुमको, और तुमने उसको सच सच समझ लिया, और तुम भयभीत हो, तुम मुझसे पूछो रास्ता बताओ, रास्ता बताओ। तुम्हारी कल्पना के लिए तुम रास्ता मांग रहे हो, तो उस कल्पना को बदल दो, उस कल्पना को पॉजिटिव कर दो ना। क्यों नहीं तुम अच्छे सपने देख पा रहे हो? क्यों नहीं एक अच्छा भविष्य देख पा रहे हो? क्यों हमेशा तुम्हारे भविष्य में तुमको लगता है कि गड़बड़ी होने वाली है? क्यों? सक्सेसफुल आदमी अपने सपने बदलता है, अपने थॉट्स बदलता है। वो सब अट्रैक्ट कर सकता है जो उसको चाहिए। कोई भी चीज रॉकेट साइंस, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा कठिन नहीं है संसार में। तो यहाँ पर ये वही दे रहे हैं कि तुम्हें ये संसार जो तुमको लग रहा है ना कि ये सब कुछ एकदम रियल है, कहते हैं ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम सपने में देखते हो, या तुम आंखें खोल करके डे ड्रीम करके एक सपना बनाते हो, बिल्कुल ये संसार वैसा ही है। इस संसार में केवल दो ही चीज है, आत्मा और परमात्मा। ये सारा का सारा आत्मा परमात्मा का खेल है, और कुछ नहीं है। सत्य केवल आत्मा और परमात्मा है, बाकी सब अनरियल है। वो दोनों हमेशा रहते हैं, ये सब कुछ टेम्पररी है।